सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रूट टू को इरेशनल प्रूव करने को बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। रूट थ्री आ जाता है, रूट फाइव आ जाता है। बट बेसिकली एक क्वेश्चन में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो रूट थ्री रूट फाइव कोई सा भी क्वेश्चन हो आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, ऐसे ही कोई प्राइम नंबर जो कि रूट के अंदर आ जाते हैं इन्हें इरेशनल प्रूव करना होता है। तो पहले तो आप देख लो कि कैसे कैसे नंबर्स आते हैं। जैसे कि रूट रूट थ्री हो गया और रूट फाइव हो गया, रूट सेवन हो गया। बस इतने से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देख लो कि होता क्या है। आखिर से इरेशनल प्रूव करते हैं तो क्यों करते हैं? इरेशनल प्रूव करने के लिए बेसिकली होता क्या है, देखो, जो भी ऐसे नंबर जो कि प्राइम हो, प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर आ गया तो ये होता है कि ये इरेशनल नंबर होता है। अब यही आपको बेसिकली प्रूव करना है। तो प्राइम नंबर जो कि रूट के अंदर आ गया वो इरेशनल होगा, ये आप जानते हैं, बट इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। और ऐसे ऐसे प्राइम नंबर जैसे कि टू हो गया तो टू ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके बाद थ्री फाइव सेवन, ये सब प्राइम नंबर होते हैं जो कि केवल वन से और खुद से डिविजिबल होते हैं। लेट्स प्रूव कि ये रूट टू इरेशनल क्यों है। एक मैं करूँगा, दूसरा आप खुद से करेंगे, बट मैं फिर भी राइट करूँगा। तो देखिए, पहले तो रूट टू को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें इंग्लिश लर्न कर लो। लेट अस एज्यूम दैट, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें एज्यूम करके प्रूव करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन, तो लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो पहले तो हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। सो देयर एग्जिस्ट सो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी। अब ए एंड बी पी या क्यू कर लो, वो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो देखो, हम लोग बेसिकली रूट टू को ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड दे आर को प्राइम, दे आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब हुआ? को प्राइम का ये मतलब हुआ कि वो केवल केवल वन वन से डिवाइड होंगे। तो अगर केवल वन से डिवाइड होंगे तो इनका एच सी एफ क्या होगा? वन। तो बेसिकली हमें यही प्रूव, इसी को अभी हम अपोजिट प्रूव कर देंगे कि ये वन को छोड़ के और भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ए और बी। इसीलिए ये जो है, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो ये रैशनल की बजाय इरेशनल हो जाएगा। अब देखिए, आपने रूट टू को ए बाई बी के फॉर्मेट में सपोज कर लिया। अब यहाँ पर टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कैसे हुआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू टू हो जाएगा, और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ए का स्क्वायर ये हो जाएगा और बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक। अब देखो, सिंपली करना कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा लर्न भी कर लेना है। बाकी दो तीन बार यही प्रैक्टिस कर लोगे तो लर्न जैसी कोई चीज़ होती नहीं। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपने इधर इसका मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए, आप यहाँ पे जो लोग आके कंफ्यूज होते हैं वो लोग समझो मेरी बात को। अगर ये देखो, मान लो टू की जगह कुछ ऐसा लिखा होता, टू इंटू फोर, तो क्या ये टू इंटू फोर टू से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि अगर आप इसे टू से डिवाइड करते हैं तो कोई एक कट गया, ये टू से डिविजिबल है। तो इसी तरह से टू बी स्क्वायर भी तो टू से डिविजिबल है। हाँ, डिविजिबल है। अब जब टू बी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो ये इसके इक्वल में ए स्क्वायर लिखा है। अच्छा सोचो, इसके सामने अगर कोई एंटिटी लिखी होती जिसको इक्वल है, तो अगर मैथ में लिखी है तो ये एट ही लिखी होती, ये तो कन्फर्म है, श्योर है, वरना मैथ ही गलत हो जाती। तो देखो, जब टू यहाँ भी लिखा था और यहाँ भी लिखा था तो हमने कहा कि टू से ये नंबर डिविजिबल है तो टू डिवाइड्स एट। उसी तरह से जब ये इसके इक्वल लिखा है, वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा है, तो हमें मान लेना पड़ेगा कि हाँ टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो देखो, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ हुआ कैसे? टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि टू डिवाइड्स ये चीज़ें, इसमें सारे के सारे मार्क्स आपको लिखने के ऊपर ही मिलते हैं और किसी चीज़ के ऊपर नहीं। यही इंग्लिश लिख देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। टू डिवाइड्स टू बी स्क्वायर एंड टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। तो जब टू डिवाइड्स टू बी स्क्वायर तो ये आपका टू बी स्क्वायर, और जब टू बी स्क्वायर तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसकी वजह से टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इसके आगे वाली जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो होगी टू डिवाइड्स ए। आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अब आप अगर जानते हैं कि इस थ्योरम के यूज से हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, टू डिवाइड्स ए। अब बेसिकली
हमें क्या करना है, इसी को इक्वेशन 1 मान लेनी है, 2 डिवाइड्स ए। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो तुम, जैसे मैंने कहा 2 डिवाइड्स ए, 2 जो है ये ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो इसके आगे हम लिख क्या सकते हैं ये तुम समझो। जैसे मान लो अगर मैंने ये तो वेरिएबल के फॉर्मेट में, बट चलो मान लो 4 को कहा, मैंने कहा कि 4 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 4। तो अगर मैंने कहा कि 2 डिवाइड्स 4, इसका क्या मतलब है कि 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आप देखना, उसी तरह से जब 2 डिवाइड्स ए कहा गया तो कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर कि ये वैल्यू आपकी ए वाली वैल्यू, जैसे 4 अगर अभी आपको लाना हो तो आप कैसे करेंगे, 2 इंटू 2। तो उसी तरह से यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, तो उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब ए इज इक्वल टू 2c। मतलब बेसिकली समझो, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा तुमने पढ़ा होगा। तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट हुआ, वही डिवाइजर इंटू कुछ क्वोशिएंट आया, तो ए इज इक्वल टू 2c लिखा, जैसे तुम 4 को 2 इंटू 2 लिखोगे। होप सो कि ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तुम जब फिर से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर करोगे 4 और इसका स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, सारे नंबर लिखने पे मिलते हैं और उसमें कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया आपने। अब आप देखो यहाँ पर ये ए स्क्वायर की कुछ वैल्यू है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लिख देना डिब्बे में, वैल्यू पुट कर दिया हमने 4c स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, इस 2 से इस 4 को काट देते हैं, ठीक है, तो 2 2 जा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। फिर से वही सेम फॉर्मेट की 2 है, तो 2c स्क्वायर से 2 जो है वो 2 इसको डिवाइड करेगा 2c स्क्वायर को। अब 2c स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो 2c स्क्वायर के इक्वल बी स्क्वायर है। तो उसी फॉर्मेट में जब 2c स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है और 2c स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, फिर से ये चीज़ लिखना कि सिंस 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमने लिख दिया कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अच्छा 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो अब 2 डिवाइड्स बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूजिंग वही कहानी लिखो, कहानी पे ही नंबर मिलता है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो पी डिवाइड्स ए, ये हो गया तुम्हारा। इसी का यूज करके हमने इसको लिख दिया। अब देखो इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। अब हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि जो ए एंड बी हैं वो को प्राइम है, ठीक। बट आप यहाँ देखो 2 डिवाइड्स ए एंड 2 डिवाइड्स बी। अब इसके आगे की कहानी लिखो, पूरी कहानी लिखो कि बी फाइंड दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, ऐसे लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी फाइंड दैट 2 is a common divisor of both A and B, ठीक। तो जब 2 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो हमारा तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि ए एंड बी जो है वो को प्राइम होंगे, क्योंकि उसके पास तो केवल 1 ही ऐसा है जो कॉमन डिवाइजर है। तो बी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अब देखो इसके बाद हम लिखेंगे, सो आवर assumption इज रॉन्ग। अब और तुम्हें कहानी लिखनी होगी, तुम लिख देना, इसी के आगे लिख देना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। इसे तुम कटी कर दो, कहानी लिखो, कहानी पे नंबर मिलता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कहानी पे ही नंबर मिलता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। सो आवर सपोजिशन लिखना, एजम्पशन लिखना, जो मन में आए। सो आवर सपोजिशन और एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन और एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। तो तुम इस तरह से इसको कर सकते हो बहुत ही इजीली।
अब एक आप लोग खुद से करो, बाकी राइट में कर रहा हूँ, बट देखना अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ उसी फॉर्मेट में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से क्वेश्चन हो रहा है। तो बेसिकली देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें √5 को, ठीक है, √5 को हमें क्या कर रहा है, इस इरेशनल प्रूव करना है कि भैया जी इरेशनल नंबर है ये। अब देखो, अब इसके आगे आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, ये इंग्लिश थोड़ी सी कुछ नहीं इंग्लिश यार, लेट अस एज्यूम दैट, इंग्लिश ही क्या है, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज आ, बस प्रैक्टिस कर लो 10-15 बार, 3-4 क्वेश्चन कर लो। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर, इंटीजर ही बोलो, इंटीजर ए एंड बी हमने मान लिया, ठीक। अब देखो तुम सिंपली जाकर √5 को A/B के इक्वल कर दो। फिर से वही कहानी कि A एंड B, देखो अंदर से अगर ये बात आ रही है ना कि A एंड B आर को प्राइम, तो समझ लेना कि अगला क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे, √7 कर लेना, A एंड B आर को प्राइम, दैट इज, मतलब लिख देना, टीचर्स को पता ही नहीं होता, 1 इज देयर HCF, मतलब एक 1 ही ऐसा नंबर है जो कि केवल दोनों को डिवाइड कर सकेगा, बाकी इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा ए और बी का, ठीक। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देनी है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 = A² अपॉन B², ठीक है। तो 5 = A² अपॉन B² कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें सारे मार्क्स किसी कहानी पे ही मिलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, अब हमें फिर से क्या करना है, सिंपली इसे इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 5B² = A², ठीक है। तो 5B² = A²। अब हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ लिखो फिर से तुम, कि इधर यहाँ पे आके लिख देना कि 5 / 5B² एंड 5B² = A², ये बात क्लियर है। तो 5 / 5B² एंड 5B² = A², तो इसी की वजह से, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, 5 / 5B², सो 5 / A²। तो अब तुम सीधे से लिखना 5 / A²। अब इसके आगे बताओ जरा क्या होगा, 5 / A²। अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब फिर से वही कहाँ लिखेंगे, यूजिंग P डिवाइड्स, अगर तुम पिछले वाले इसकी तरह इसको रिकॉल कर पा रहे हो तो फिर तुम अगला क्वेश्चन खुद से कर लोगे, P/A², सो P/A, ठीक है। टीचर्स तो इसको ऐसे करा देते हैं कि मतलब कुछ भी बस, लेकिन हर बार पिछले कई सालों से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है इससे, 2 √2 √3 √5 से ही, 5 / A², सो 5 / A। अब इसे तुम बना लो फिर से, इक्वेशन नंबर 1 अपना काम हो गया। अभी फिर से वही कहानी कि अगर 5 A को डिवाइड करता है, बेसिकली 5 अगर A को डिवाइड कर रहा है, तो डिवीजन लेमा से A = 5 इंटू कुछ मान लो क्वोशंट 5 × C, और प्लस तुम्हारा रिमाइंडर अगर डिवाइड हो गया तो 0 आएगा, तो A = 5C, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे A = 5C, यहाँ पे बहुत मन कर तो लिख देना फॉर सम इंटीजर C, और सम इंटीजर C, ठीक है। अब देखो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A² = 25C², स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये चीज होगी आपकी। अब देखो A² की वैल्यू यहाँ देखो 5B² ना, तो 5B² = 25C²। अच्छा यहाँ पर वही कहानी कि A² = 5B², ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हमें सिंपली करना है, इस 5 से इस 25 कट कर दो, B² = 5C², ये बात क्लियर। अब देखो आप यहाँ तक पहुँच गए, अब वही वाला सेम फॉर्मेट कि 5C² को 5 डिवाइड कर सकता है, तो 5 डिवाइड्स 5C² एंड 5C² = B², ये वाली बात भी क्लियर है आपको कि 5C² B² के इक्वल है। अच्छा, तो जब 5C² B² के इक्वल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्या, B²। अब फिर से कहानी, यूजिंग P/A², सो P/A, ठीक है, यही हमने लगा दिया थ्योरम। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं कि 5 / B, अब इसे तुम इक्वेशन मान लो सेकंड। अब हम लोग पूरी संपूर्ण कहानी लिख देंगे इसके आगे,
संपूर्ण कहानी पे ही पूरे इसके आगे के मार्क्स हैं और वही मान के चलो हमारे मार्क्स हैं। तो देखो करते क्या है इसके आगे, फ्रॉम लिखो, पूरी कहानी लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी फाइंड दैट 5 is a common divisor, ठीक है, 5 is a common divisor of a and b, ठीक है, but this contradicts the fact, but this contradicts the fact that a and b are co-prime, क्योंकि हमने ऊपर एज्यूम किया था कि a and b are प्राइम, और को प्राइम का क्या मतलब है कि केवल वन ही उनका कॉमन डिवाइजर होगा, बट हमने तो 5 को उनका कॉमन डिवाइजर प्रूव कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब जो हमारा ये फैक्ट था जो हमने माना था कि रूट जो ए एंड बी है वो को प्राइम है, बट ये तो 5 एक डिवाइजर निकल गया इनका, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया भैया। अब एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हेंस हमने एज्यूम क्या किया था कि रूट 5 जो है रेशनल है, बट हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो भैया अब जब वो रॉन्ग हो गया तो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल हो गया, जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग तो वही सेम हो गया इरेशनल नंबर। ये समथिंग लाइक कि हमने अंटार्कटिका में झंडा लगाया है, तो कोई जाके चेक तो नहीं करेगा कि अंटार्कटिका में तुमने झंडा लगाया या नहीं लगाया, तो बेसिकली वही वाले फैक्ट हो गए। इसी की वजह से ये रूट 5 जो है इस तरह से ये फालतू की चीज़ें प्रूव करने को आ जाती हैं। बाकी ये समझ लेना कि बहुत बार 3 या 4 मार्क्स में इन दोनों में ये पूछता है क्वेश्चन, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप रिकैप कर पा रहे हो कि नहीं पिछले पॉइंट्स को, और जितना डिटेल में हो सकता था मैंने एक एक चीज़ों को इसमें बहुत ही डिटेल में समझा दी कि हाँ कहाँ कहाँ पर आप फॉल्ट करते हो और क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। तो बाकी आपको मुझे लगता है कि सब कुछ इसमें क्लियर हो गया हो। सो थैंक यू। हम लोग कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी रैशनैलिटी से टॉपिक के इम्पोर्टेंट होते हैं, और क्वेश्चन आ भी जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रूव करना है आपको 3+2√5 जो है 3+2√5 इज एन इरेशनल। इसे हमें क्या प्रूव करना है, इसे हमें प्रूव करना है इरेशनल प्रूव करना है। तो इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए वही सेम फंडा, कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो समझ लो तुम्हारे नंबर पूरे पूरे फिक्स। तो 3+√5 लिख लो। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ये इंग्लिश लिख लेना है, इसमें इंग्लिश एकदम सही लिखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3+2√5 is an rational number, अब देखो इसको तुमने लिख लिया कि लेट अस एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर, देन तो वही आएगी देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम ए एंड बी हम लोग मानते हैं, तुम पी क्यू मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3+2√5 इसको ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख दिया, वेर ए कॉमा बी आर को प्राइम का क्या मतलब हुआ कि उसका HCF 1 होगा, मतलब कॉमन डिवाइजर केवल और केवल 1 होगा, ठीक है। अब देखो कुछ मत करना, केवल इतना हमने यहाँ पे गेम खेलना है कि रूट 5 को सबसे सेपरेट कर लेना है, बस उसके आगे का गेम कुछ है नहीं इसमें, तो सबसे सेपरेट कर देना। तो चलो फिर देखो 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, इसको इधर से सेंड कर दो, तो इधर भेज दोगे तो माइनस आ जाएगा, सिंबल चेंज होता है ना, इक्वल किधर जाएगा तो a/b-3। अब देखो 2√5 इज इक्वल टू a/b-3, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 2√5 इज इक्वल टू a-3b, LCM वगैरह लेना आ गया कि नहीं तुम लोग को 10th में, a-3b ये हो गया, यहाँ पे LCM ले लिया बेसिकली, तो a-3b हो गया। अब देखो ये √5 को हम एकदम से अलग कर लेते, चलो और अलग करो इन्हें, तो हो गया a-3b बाई a2 नीचे आ गया, तो b, ठीक। तो √5 की जगह अब यहाँ पे देखो पूरी पूरी कहानी जितना तुम्हें इंग्लिश आता सब लेते हैं, नंबर यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ देखो a एंड b, लिखो a एंड b आर इंटीजर्स, तो सिंस लिख देना, सिंबल मार देना, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स,
सो a माइनस 3b बाई 2b इज अ रैशनल नंबर। अगर दो नंबर का आ गया तो दो नंबर पक्के, तो इज अ रैशनल नंबर। बट अब यहीं पे आके तुम इसको लिखो, ये तो हमने कह दिया कि a माइनस 3b बाई 2b इज अ रैशनल नंबर। अच्छा रैशनल नंबर क्यों? हाँ देखो, तुम कोई भी इंटीजर उठा लो, तो मान लो अगर जैसे हमने कहा ना कि a एंड b आर को प्राइम एंड a एंड b आर इंटीजर्स, तो तुम कोई भी इंटीजर लिख लो, a बाई b, 2/3 और 5/7, सारे के सारे तो रैशनल है, सब रैशनल है। अब जब रैशनल है तो जब एक साइड एंटिटी रैशनल लिखी है और एक साइड एंटिटी इरेशनल लिखी है, तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। तो अब लिखो इंग्लिश और पूरे नंबर ले जाओ। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इंग्लिश में गड़बड़ की तो नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें कुछ है भी नहीं। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन irrational number, irrational number। ठीक है, this contradicts the fact that √5 is an irrational number, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। तो जब हमारा assumption ही wrong हो गया, so ये क्या लिखा था क्वेश्चन, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने माना था कि इरेशनल है। बट जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो अब ये क्या है, इरेशनल है। बेसिकली देखो, इस तरह के क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो या तो 2 मार्क्स में आएंगे या तो 2 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। और अगर अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो ऐसे मत करके चले आना, ऐसे मत करके चले आना। 5 मार्क्स में आया तो पहले इस √5 को तुम इरेशनल प्रूव कर देना, इसे पहले इरेशनल प्रूव कर देना, से इक्वेशन मान लेना और फिर यहाँ पे लाके लिखना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और ब्रैकेट में लिख देना प्रूव है अब। वरना अगर नॉर्मल में आया तो ये दिया रहेगा कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहले तुम्हें ब्रैकेट में दे देगा कि √5 जो है वो इरेशनल है। अब आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एक और टाइप का क्वेश्चन मतलब बेसिकली कह सकते हैं, जो कि यहाँ से आ जाता है और वो भी इसी वक्त हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ज़्यादातर ये तुम्हारे क्लास टेस्ट में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो कुछ नहीं, हमारी तो वही परंपरा चली आ रही है सालों से, हम वही करेंगे पहले। तो हम इसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम टू द contrary that √2 + √5 is an rational number। हमने तो पहले से सपोज कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हमने इसे सपोज कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम ए एंड बी, वही वाला सेम फॉर्मेट कि हमें इसे रैशनल के फॉर्मेट रिप्रेजेंट भी करना है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम ए एंड बी। ये हमारे बात एकदम क्लियर हो गई। अब जब हमने यहाँ तक कर लिया तो देखो बेसिकली इसे इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, √2 + √5 इज इक्वल टू a/b। इस फॉर्मेट में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब इसमें थोड़ा सा ये की फिलोसफी तुम समझ लेना कि एक को एक साइड रखो और बाकी दूसरे को उस साइड भगा दो, स्क्वायर करके हम इसे गायब कर देंगे। तो हम √5 को एक साइड रखते हैं और √2 को इधर से गायब कर देते हैं। देखो √5 इज इक्वल टू a/b माइनस √2। देखो बेसिकली हम इसे करते क्यों हैं, क्योंकि देखो जब दो दो रूट आ जाएंगे एक साथ, दो दो नंबर जो कि रूट में होंगे, तो हमारे लिए प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये क्लास 10th में ये रूल वैलिड भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर रखेंगे और इधर वाले को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे किसी भी एक को, फिर स्क्वायर कर देंगे तो एक रूट अपने आप हट जाएगा। अब देखो कैसे, ये इतना बस इसमें याद रखना, थोड़ा सा याद रखना कि एक ही को एक साइड रखेंगे बाकी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तो √5 इज इक्वल टू a/b माइनस √2। अब जब हमने ये यहाँ तक कर लिया तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो 5 इज इक्वल टू, थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है या नहीं आता है, a² / b² -2ab होता है, तो -2 इंटू a/b इंटू b क्या है, √2। अच्छा a² - b² + 2ab ना, a² + b² - 2ab कहो या a² - 2ab + b² कहो, तो +2 आ गया यहाँ पे। अब 5 इज इक्वल टू, ये सेम फॉर्मेट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया।
अब देखो यहाँ पर हमें मिल गया रूट वाला नंबर, हमें इसी को सेपरेट करना है, इसीलिए देखो मैंने इसको सेपरेट करके इधर स्क्वायर करके रूट गायब कर दिया। अब हम लोग काम करते हैं इसको, इसे देखो ये नेगेटिव है, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो देखो ये नेगेटिव वाला टर्म पूरा यहाँ आ गया, 2 × a/b इंटू रूट टू, 2 × a/b इंटू रूट टू, हमने इस वाले टर्म को पूरा इधर कर लिया। अब देखो इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा a² / b² +2 - 5। अब इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो आती होगी कि 2a/b √2 इज इक्वल टू a² / b² -3, क्योंकि जिसका सिंबल जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो सिंबल होता है, और बाकी सिंपली आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो देखो ये वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने कहा ना इसी को एकदम से टारगेट पे रखो, इसको एकदम से सबसे अलग कर दो, दुनिया से अलग कर दो। चलो दुनिया से अलग करते हैं इसे। अब देखो इसकी दुनिया से अलग करते हैं, तो 2a/√2 इज इक्वल टू a² - 3b²। एलसीएम एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम हो गया आपका जी, एलसीएम ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये एलसीएम हो गया, 2 a²। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो इसे √2 ही लिखते हैं, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो a² - 3b² इंटू ये 2 आ गया नीचे, ये 2 आ गया नीचे। अभी भी यहाँ पर a/b ये लोग ऐसे ही एकदम से ठीक ठाक है इस फॉर्मेट में। अब हमें क्या करना है कि केवल और केवल इसे एकदम से सेपरेटली यहीं पे रहने देना है, ठीक। तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि ये वाला यही एक नंबर है जो कि हमें एकदम से सेपरेट करके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इस वाले फॉर्मेट में इसको कर लीजिए, और अब देखना तुम इसको ज़्यादा इधर उधर मत करना, सिंपली से ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे देखना, इधर उधर मत करने की कोशिश करना, बस ऐसे करना कि ये b यहाँ पे है और ये स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ ये a बचा, इसको सीधे से नीचे उतार देना, क्योंकि यहाँ इधर उधर करोगे तो सीधे से अभी नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो a² - 3b² अपॉन 2ab, वही मैं सोच रहा था कि इधर तो तुम्हारे लिए फिर दिक्कत हो जाती। अब तुम यहाँ पर देखो फिर से कहानी कहानी लिखो और पूरा पूरा नंबर ले जाओ। क्या है, a b 2 यही सब लिखा ना, तो लिखो कि सिंस a b आर इंटीजर्स, और ये तो एकदम से मस्त क्वेश्चन होता है, 5 नंबर अपने। सो a एंड b आर इंटीजर्स, सो a² - 3b² अपॉन 2ab इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ जाओ, बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number, This contradicts the fact that √2 is an irrational number. So अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, so our assumption is wrong. अब हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम ये किया था कि √2 + √5 एक रैशनल नंबर है, बट अगर हमारा एज्यूम्शन रॉन्ग हो गया, हेंस वी कैन से √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। बट बेसिकली याद रखना कि ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में जल्दी नहीं आते हैं, या आगे आपके यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड में, पीरियोडिक टेस्ट में इससे ज़्यादा इधर उधर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया।